हेलो क्लास 12th। आज हम यूपी बोर्ड का हिंदी माध्यम में फिजिक्स का एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ठीक है, जिसमें हमारे टोटल क्वेश्चंस 10th रहने वाले हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस हमारे टोटल चैप्टर से रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। तो क्या मात्रक है? तो आप कहोगे निर्वात में जो विद्युतशीलता का मात्रक होता है वो होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट, विभव प्रवणता का मात्रक है। तो विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है? तो आप कहोगे वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तार की विशिष्ट प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता क्या होगी? देखिए बच्चों, जो विद्युत चालकता होती है, विद्युत चालकता, वो विशिष्ट प्रतिरोध की उल्टी होती है। विशिष्ट प्रतिरोध की। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध कितना है हमारे पास? 1/500। तो आ जाएगी 0.002 ओम इनवर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर के इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आवेशित कण के प्रारंभिक वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के न तो समान है, ये क्या दिया हुआ है? न तो समान है, समांतर है, न ही लंबवत है, तब इस क्षेत्र में कण का पथ कैसा होगा? तो क्षेत्र में कण का पथ पूछा है, कैसा होगा? तो आप कहोगे सर्पिलाकार होगा। कैसा होगा? सर्पिलाकार। ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके मापन हेतु स्पर्शज्या धारामापी का उपयोग किया जाता है? किसके लिए स्पर्शज्या धारामापी का उपयोग किया जाता है? तो आप कहोगे चुंबकीय तीव्रता की। चुंबकीय तीव्रता के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली 1.5 न्यूटन पर एम्पेयर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। यदि कुंडलियों में फेरों की संख्या 100 और इसमें धारा कितनी है? 0.2 एम्पेयर प्रवाहित की जाती है, तब ज्ञात करना है हमें कुंडली की चुंबकीय द्विध्रुव। तो कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव, देखिए जो हमें क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना है बच्चों? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है? 1.5 न्यूटन एम्पेयर मीटर। फेरों की संख्या कितनी है? 100। और धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 0.2 एम्पियर। क्या में पूछ रहा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है m। m इजिकल्स टू एन आई ए। ठीक है, तो n है 100, i 0.2 और a है 5 इंटू 10⁻⁴। 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, तो आ जाएगा 10⁻⁻²। कितना आ जाएगा बच्चों? 10⁻⁻² एम्पेयर मीटर स्क्वायर। सेकंड पूछ रहा है कुंडली में अधिकतम बल आघूर्ण। क्या पूछ रहा है? कुंडली में अधिकतम बल आघूर्ण पूछ रहा है, टो की वैल्यू पूछ रहा है। टो बराबर होता है m इंटू बी। तो m कितना है? 10⁻⁻² और b कितना है हमारे पास? 1.5। कितना है बच्चों? 1.5। तो आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन एक समान चाल से चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। ज्ञात करना है किस कण के लिए वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या बड़ी होगी। देखिए बच्चों, जब प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या बड़ी होगी, ठीक है, तो किस कण के लिए पूछा है? तो आप कहोगे ये होगी प्रोटॉन के लिए। किसके लिए होगी? प्रोटॉन। सेकंड पूछा है क्यों बड़ी होगी। देखिए सेकंड, R इजिकल्स टू एम बी अपॉन क्यू बी। तो आप R कह सकते हैं, R प्रोपोर्शनल है या अनुक्रमानुपात है किसके? M के। ठीक है, जब प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक हो रहा है तो इसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या भी क्या होगी? अधिक, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल। ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान बढ़ रहा है तो त्रिज्या भी क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। थर्ड पूछा है कितनी बड़ी होगी? इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी है। ठीक है जी, तो R इलेक्ट्रॉन पे निकालते हैं, M इलेक्ट्रॉन अपॉन क्यू बी।
और ये है प्रोटॉन, MP V अपॉन QB। ठीक है बच्चों, तो RE अपॉन RP करते हैं, MEV QB अपॉन MP V अपॉन QB। QB से QB कैंसिल, V से V कैंसिल, कितना बचा हमारे पास, RE अपॉन RP। और कितनी भारी है ये 1840। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे में युक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व 8.5 दे रखा है, इंटू 10 की पावर 28 मीटर -3 है, 20 सेंटीमीटर लंबाई है तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, धारा का। तार से 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है तथा तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता इतनी है। ठीक है बच्चों, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, धारा का। एन का मान कितना दे रखा है हमें, 8.5 इंटू 10 की पावर 28। लंबाई कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 100 से डिवाइड करके। क्षेत्रफल हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। बैटरी 4 वोल्ट की हमें दे रखी है और इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कितनी दे रखी है, 4.5 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, तार में जो धारा प्रवाहित होगी वो I इज इक्वल्स टू NEAVD ये होगी। ठीक है, अब हमें VD की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, जो गतिशीलता होती है ना, गतिशीलता म्यू इज इक्वल्स टू होता है VD अपॉन E, और E होता है VDL अपॉन VK। तो VD कितना हो जाएगा, म्यू V अपॉन L। चलिए वैल्यू रखते हैं और पुट करते हैं। तो I इज इक्वल्स टू NEA, VD की वैल्यू कितनी बच्चों, म्यू V अपॉन L। N है 8.5 इंटू 10 की पावर 28, L है 0.20, A है 10 की पावर -4 और म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 4.5 इंटू 10 की पावर -6। V कितना है, 4 वोल्ट, और L कितना है बच्चों, L है 0.20। ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कितने का होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -90। सोल्व करते हैं। सबसे पहले सोल्व करने में आप पॉइंट हटा लीजिए। ठीक है, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 100। अब देखिए 0, इस 0 से 0, ये 0 कैंसिल, कितना बचा ऊपर, 85 इंटू 10 की पावर सारे को ऐड कर ली थी, 28 -19 -4 -6 इंटू 16 इंटू 45 इंटू 4 अपॉन 10 इंटू 20। 4 5 जा 20 और 5 9 जा 45। तो I इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 85 इंटू 16 इंटू 9। 10 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 10 और 19 29, 10 की पावर -10, और एक और ये पहुंच जाएगी 10 की पावर, सॉरी -10 नहीं -1, और ये -1। तो I इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 85 इंटू 16 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -2 एम्पेयर। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई तो भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने के गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना करनी है। किस पर, गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव। तो V बराबर होता है Q अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, क्यू कितना दे रखा है 1 कूलम, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹9 कूलम इनवर्स वोल्ट मीटर, 9 इंटू 10⁹9। त्रिज्या कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे -2, तो विभव आ जाएगा कितना 9 इंटू 10⁻11 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत द्विध्रुव 10⁻⁻6 परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो विद्युत आवेशों से बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। इस विद्युत द्विध्रुव को 10⁵ न्यूटन पर कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण कितना होगा, या का मान निकालिए। ठीक है, बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण किसके बराबर होता है P = Q × 2L, और जो हमारे पास बल आघूर्ण होता है वो रहता है, और कैसा निकालना है मैक्सिमम मतलब अधिकतम, ये होता है P × E। तो सबसे पहले हम द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे। ये है क्या द्विध्रुव आघूर्ण 10⁻⁻6 2 इंटू 10⁻⁻2 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। ये तो द्विध्रुव आघूर्ण आया हमारे पास। बल आघूर्ण निकालना है, P की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, और E की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, आप कहोगे 10⁵, तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। ठीक है बच्चों, ये हिंदी माध्यम से प्रैक्टिस सेट था फिजिक्स का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।